स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चैम्पियन फर्स्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पाषाण काल का भाग। दोस्तों, आपको याद होगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखा होगा तो आपको याद होगा कि प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि उस कालखंड में पाषाण का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा था, तो इसीलिए उस काल का नाम पाषाण काल रखा गया। तो पाषाण काल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जिसका नाम है, पहला का नाम है पूरा पाषाण काल, दूसरा का नाम है मध्य पाषाण काल और तीसरा का नाम है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि पूरा के पूरा पत्थर का यूज़ किया जाता था, उसमें तोड़ने फोड़ने की कोई कोई दिमाग आदमी के पास नहीं था। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जैसे जैसे आदमी मतलब कि समय का विस्तार होता गया, वैसे वैसे उसने मतलब सोचना स्टार्ट किया, तो पत्थर को छोटा करना स्टार्ट किया, तो उसको मध्य पाषाण काल कहा गया। उसके बाद उसको पूरी तरह से नुकीला बनाया गया, तो उसको नव पाषाण काल कहा गया। तो इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पूरा पाषाण काल के कालखंड है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक। इस कालखंड में मानव बिल्कुल भी एकदम जानवरों के भांति रहता था। सिर्फ उसको खाना खाने से मतलब होता था और धन का संचय करता था। खाना खाने के लिए वो एक दूसरे को मारा भी करते थे और यहाँ तक कि मतलब कि हत्याएं भी कर दिया करते थे। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ पर सबसे पहले इसका कालखंड है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद देखेंगे कि आग की खोज भी इसी के दौरान हो गई थी। जैसे कि मानव उस समय मतलब खाना की खोज में कुछ कुछ को उठा पटक करते रहता था, तो पत्थर को उठा करके पत्थर पे फेंका तो आग की तिल्ली निकल आई, तो इसी से आग की खोज हो गई थी। उसके बाद देखेंगे कि मानव सिर्फ शिकार ही किया करता था। उस समय खाना बदोश था, शिकार किया करता था, बड़े बड़े नाखून रखता था और इसी से शिकार किया करता था। कच्चा मांस खाता था नोच नोच करके, और उसके बाद जो भी फल वगैरह होते थे वो सबको खाया करता था पूरा पाषाण काल के मानव। और उसके बाद उस समय जो औजार थे वो बिल्कुल मोटे औजार थे, जिस तरह से पत्थर होते हैं उसी तरह से। कोई अगर मान लीजिए कि जानवर जा रहा है किसी पहाड़ के नीचे से, तो पहाड़ पर आदमी चढ़ करके और उसके सर पे मतलब कि पत्थर को फेंक देते थे, जिसके वजह से जानवर मर जाते थे और उसको आदमी खा जाते थे। तो इस तरह से मतलब कि इस काल में आदमी जी रहे थे। उसके बाद अगला देखेंगे, इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस तरह के मतलब कि इसके औजार हुआ करते थे। किसके? तो ये होमो सेपियंस के। और यहाँ पर देखेंगे कि इस फिगर में कि आग की भी खोज यहाँ पर हो चुकी है। और घर भी देखिए सुव्यवस्थित रूप से नहीं है, आदमी वस्त्र विहीन है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आदमी है वो सिर्फ खाना बटोरने के लिए, खाना संचय के लिए, धन संचय के लिए किस तरह से मतलब कर रहा है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा ये सारी बातें। उसके बाद आगे हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो इस पाषाण काल का जो कालखंड है वो है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बीच में जैसे जैसे मानव ने विकास किया, अपने भावनाओं को भी विकास किया और उसने अंत्येष्टि संस्कार को लागू किया। अंत्येष्टि संस्कार उसको कहा जाता है जिसके थ्रू दाह संस्कार किए जाते हैं लोगों की मृत्यु के बाद। तो उसको मतलब जलाया गया या फिर उसको दफनाया गया था। तो उसके अलग अलग साक्ष्य भी हैं। तो यानी कि पूरा पाषाण काल में इस तरह के नहीं होते थे। अगर आदमी कहीं मर गया तो उसको यूँ ही छोड़ दिया जाता था। और इसी कालखंड में, इसी मध्य पाषाण काल में खेती की शुरुआत भी की गई थी, जिसका साक्ष्य आजमगढ़ से मिला था। कहाँ से मिला था? आजमगढ़ से। जिसका शुरुआत आजमगढ़ से मिला था। और यहाँ पर भी पशुपालन की शुरुआत की गई थी, लेकिन यहाँ पर पूरे व्यवस्थित ढंग से ये सब के सब नहीं थे, बिल्कुल भी अव्यवस्थित, यानी कि मतलबी इस तरह से मतलब यहाँ पर थे। और उसके बाद तब इसको हम देखेंगे फिगर के थ्रू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार को यानी कि शुरू किया गया था।
और यहाँ पर ये वाला लागू हो चुका था अंत्येष्टि संस्कार, और यहाँ पर खेती भी की जा रही थी, पशु को भी चराया जा रहा था यहाँ पर भेड़िया को। लेकिन ये सब मतलब कि टेम्प्रोरी था, परमानेंटली इसको मतलब कि अपनाया नहीं गया था लोगों के द्वारा मध्य पाषाण काल में। उसके बाद तब हम आगे देखेंगे नव पाषाण काल। इस पाषाण काल में देखेंगे आप तो इसका मतलब कालखंड है 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक। इस कालखंड का कितना समय है, 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक। और इसी कालखंड में आदमी बहुत चीज़ें सोचने लगा था और अच्छे से जीवन जीने के बारे में भी सोचने लगा। आदमी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया था नवपाषाण काल में, और इसी में आकर के पहिए की खोज की गई। जब पहिए की खोज हो गई थी तो उसने मतलब अस्थायी निवास को शुरू कर दिया था। सभी लोग अपने अपने घर बनाने लगे थे, अपने अपने परिवार को संभालने लगे थे, और इसी के थ्रू व्यवस्थित खेती की भी शुरुआत की गई थी, जो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से इसका साक्ष्य मिला हुआ है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूं की खेती की साक्ष्य मिली थी और जौ की। और उसके बाद देखेंगे नियमित पशुपालन भी शुरुआत की गई थी, और इसके थ्रू कुत्ता को पाला गया था। सबसे पहले पालतू जानवर कौन थे, तो कुत्ता था। उसके बाद नवविकसित औजार तैयार किए गए, यानी कि नुकीला औजार तैयार किए गए। पत्थर को फोड़ते फोड़ते एकदम नया बनाया गया नवपाषाण काल में, इसलिए उसका नाम पड़ा नवपाषाण काल। तो आगे देखेंगे इसको हम फिगर के थ्रू हम देखने वाले हैं इसको। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये सबसे पहले देखिए मानव कुत्ता को पालना स्टार्ट किया था, यहाँ पर खेती करना स्टार्ट किया था। ये आदमी को देखिए किस तरह से मतलब कि कुदाल को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्त्रियाँ क्या कुछ कर रही हैं, और यहाँ पर घर भी बनना स्टार्ट हो गया था इस तरह से, यानी कि आदमी अब सभ्य बनने लगा था। और उसके बाद तब आगे देखेंगे आप यहाँ पर हस्तिनापुर से मृदभांड का भी साक्ष्य मिला है, और यहाँ पर देखिए चक्का का भी आविष्कार हो गया था, पहिए का भी। और उस समय का पहिया बिल्कुल इसी टाइप का था, या तो पत्थर के होते थे पहिया, या फिर काट के बनाए जाते थे आदमियों के द्वारा। और उसके बाद तब लास्ट में हम देखेंगे एक और चीज़। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आदमी ने जिसको बनाया अच्छे तरह से वो कुल्हाड़ी था। तो कुल्हाड़ी का क्या प्रोसेस था, तो सबसे पहले ये देखिए ये है पत्थर को इस तरह से काटा गया। उसके बाद काटने के बाद इस तरह से कुछ किया गया, और तब यहाँ पर इस प्रक्रिया को पूर्ण किया गया, और तब यहाँ पर आकर के ये काम हुआ, और तब जाकर के यहाँ पर कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस से मिल कर के तब जाकर के एक कुल्हाड़ी बनाया गया था मानव के द्वारा। इस कुल्हाड़ी का निर्माण किया गया था। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।